ये छोटे छोटे मासूम बच्चे घूम रहे हैं, डूब जाएं तो ये क्या वापस कर देंगे गरीब आदमी का बच्चे? ये देखो दिल्ली गवर्नमेंट का विकास कहाँ से निकल रहा है। ये स्कूल है यहीं पर ही और इसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन अब स्विमिंग करने जाते हैं बच्चे। लेकिन ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ वैक्सीन लग रही है, लेकिन इस हालात में क्या कोई वैक्सीन लगवाने आ सकता है यहाँ पर? प्रॉब्लम पानी की है, जरा सी बरसात होती है और सारे घरों के अंदर पानी घुस जाता है। 40 साल से हमने इसी तरीके से पानी में, कूड़े में, कचरे में इस बस्ती को देखा है। अगर जरा सा तार कोई पानी में गिरता है तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले बरसात में करंट की वजह से एक घोड़ा मरा, यहाँ एक गधा भी मर गया था और एक कुत्ता मर गया। सबसे बड़ी बात सोने पे सुहागा ये है कि एक कांग्रेस का है, एक केजरीवाल का है, एक बीजेपी का। पानी मेरे यहाँ तक का था, इतना पानी भरा हुआ था, कौन जिम्मेदार है इसका? किसी शायर ने कहा है, कुछ कर नहीं सकते तो मर क्यों नहीं जाते, कुर्सी ही तो है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हजरत निजामुद्दीन की बस्ती में। यहाँ पर लोगों का कहना है कि तकरीबन 40 साल से यहाँ पर यह समस्या है कि पानी बेहद ही ज्यादा भर जाता है। तो हम इन लोगों के हालातों का थोड़ा जायजा लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि बारिश की वजह से इन्हें क्या क्या समस्याएं इस वक्त झेलनी पड़ रही हैं। नमस्कार सर, कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? हमारी उम्र जो है तकरीबन 40 साल हो गई और 40 साल से हमने इसी तरीके से पानी में, कूड़े में, कचरे में इस बस्ती को देखा है। हालांकि ईस्ट वेस्ट का एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंदन में हैं, लेकिन जब बस्ती में आएंगे आप तो यहाँ के साथ इतना सोतेलापन है कि आज ये जो हमारा मुस्तकबिल है, आने वाले टाइम के बच्चे आप देखें इस गंदे पानी के अंदर खेल रहे हैं। वजह उसकी यह है कि ये एक मेन रास्ता है जो दरगाह की तरफ आता है। यहाँ पे हमने जिम्मेदारों को, जो भी हैं लीडर, चाहे वो बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेसी हों, क्योंकि एमसीडी यहाँ कांग्रेस के हिस्से में आती है, लेकिन सबको दिखाने के बावजूद अभी तक कोई हरकत में नहीं आया। यहाँ पे एक लाइन डलनी थी बरसाती की, जब बरसात होती है 1 घंटा 2 घंटा अगर बरसात सही से हो जाए तो ये हाल हो जाता है यहाँ। अब पूरा दिन, 1 दिन 2 दिन इसी पानी के अंदर गुजारना है। हमारी जो दिल्ली सरकार है उसको होश के नाखून लेने पड़ेंगे ताकि आगे से कोई हादसा ना हो। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तार भी हैं और लोहे से पार्क भी हैं, यहाँ पर दरगाह भी है और ये कटरे वाला स्कूल भी है जहाँ पे अभी कोरोना की वैक्सीन चल रही है आजकल। अगर ज़रा सा तार कोई पानी में गिरता है तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले बरसात में करंट की वजह से एक घोड़ा मरा, यहाँ एक गधा भी मर गया था और एक कुत्ता मर गया। तो इसी वजह से हम फिक्रमंद हैं कि किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं। अगर किसी तरह का कोई हादसा हो गया तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी, फिर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंखें खोलो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इससे पहले भी हमारा एक काम हो चुका, सामने जो झुग्गी थी वहाँ पे एक पाइप की लाइन डल गई, लेकिन सिर्फ उस जगह पर जो जगह आपने दिखाई थी, उसके अलावा आप अभी दिखाइएगा तो सारा अभी वही है। ये तो सबसे बेसिक सुविधाएं हैं कि हमारी ये सफाई हो, डिस्पेंसरी खुली रहे, लोग दवाई लेते रहे, काम रोजगार ठीक हो। मगर ये क्या कि जब अभी तो हम नाली और गड्ढों में इल्झे पड़े हैं। हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमें नेता ही ऐसे मिले हैं। सबसे बड़ी बात सोने पे सुहागा ये है कि एक कांग्रेस का है, एक केजरीवाल का है, एक बीजेपी का। तीनों किसी को काम बताओ तो कि जी ये उसका होता है, ये उसके करना होता है। जब वोट मांगने आते हैं तो हम देश की सेवा करना चाहते हैं। अब जब देश की सेवा ही करनी है तो तुमने काम क्यों देखना कि ये उसका है या ये कचरा उनने डाला है, वो पन्नी उनने डाली है, वो ही उठाएगा। काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है। अभी गटर में से पानी निकल रहा है तो जो यहाँ के काउंसलर हैं वो कहेंगे ये बारिश का नहीं है, नाली का पानी है। नाली वाला कह देगा, केजरीवाल कह देगा कि ये नाली का नहीं है, बारिश का पानी है, ये उसका काम है। अभी हम कहाँ जाएं इस परेशानी में? अगर ये सीवर लाइन विधायक के अंडर में आती है तो वो ठीक कराए। तो मैं तीनों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, कुछ कर नहीं सकते, किसी शायर ने कहा है, कुछ कर नहीं सकते तो मर क्यों नहीं जाते, कुर्सी ही तो है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो जाओ, उतर जाओ इस कुर्सी से, कोई और आएगा और वो करेगा। तकरीबन यहाँ 20,000 तो वोटर रहते हैं। ये सरासर दिल्ली सरकार की और एमसीडी की दोनों की नाकामी है, क्योंकि ये दोनों की मिलीभगत से हो रहा है। इसमें जो जल बोर्ड का जो सीवर का पानी है वो भी होता है और बरसाती पानी के लिए भी यहाँ एमसीडी से, जो यहाँ सिटिंग काउंसलर हैं, कांग्रेस की काउंसलर हैं श्रीमती यास्मीन किदवाई जी, उनसे बहुत बार कहा जा चुका है। जो उससे पहले काउंसलर थे उनसे भी कहा जा चुका है कि यहाँ पर एक ड्रेन सिस्टम बनाइए या वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ करिए, लेकिन वो इसे इग्नोर करते रहे हैं। इसको कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ये दिल्ली सरकार का भी जो है सीवर का पानी, इसके लिए उन्होंने कोई सिस्टम ही नहीं बना रखा है। ये पूरी दिल्ली में आप देख सकती हैं प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ वैक्सीन लग रही है, लेकिन इस हालात में क्या कोई वैक्सीन लगवाने आ सकता है यहाँ पर? तो ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अभी ये पेंडेमिक का दौर चल रहा है, बरसात में डेंगू,
मलेरिया और दूसरी बीमारियों भी ये सर उठाती हैं। ऐसे में ये गंदगी उन बीमारियों की और वजह बन सकती है और एक महामारी का रूप ले सकती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है प्रशासन से, जो भी दिल्ली सरकार में एसडीएमसी में बैठे, कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए। जो एमसीडी स्कूल है इसके पीछे एक बरसाती नाला है, उस नाले में दिल्ली सरकार ने क्या किया है, दिल्ली सरकार ने अपनी सीवर लाइन उस नाले में जोड़ दी है, जिससे ये बरसाती जो पानी भर जाता है ये वहाँ जा नहीं पाता। बरसाती नाले में पानी मेरे यहाँ तक का था, इतना पानी भरा हुआ था। कौन जिम्मेदार है इसका? बस्ती के बीचों बीच खत्ते हैं, वहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ नहीं आती हैं। मगर पानी की यही प्रॉब्लम है, पानी होता नहीं ना, कोई काम होता नहीं ना। बस जब वोट लेना होगा जब आ जाएंगे कि हमें वोट दीजिए, भीख मांगेंगे हम लोग से, और हम गरीबों की जब सहायता नहीं करोगे तो हम लोग वोट कहाँ से देंगे आपको। यहाँ पे जो भी आता है तो इलेक्शन के टाइम जो होता है उसी टाइम पे यहाँ पर आके रोड बनाना, ये करना वो करना, उससे पहले यहाँ पे कोई भी नहीं आता। यहाँ पे तो जो आता है वही अपनी अपनी हाथ के चले जाता है, जो भी आता है। बस इलेक्शन के टाइम जो वोटिंग आती है तो यहाँ पे आते हैं, रोड बनवाते हैं, गलियां साफ करवाई, ये करवाया, फिर चले गए। वोट लेने आते हैं बस। कहने के लिए है ही नहीं, कुछ देखने के लिए है। लाइव दिखाओ। ये देखो दिल्ली गवर्नमेंट का विकास कहाँ से निकल रहा है। और इसको ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 ही दिन हुए इसे निकले, इसकी सफाई हुए, इस गटर की थोड़ा सा और आ जाओ, देखो वो मलबा पड़ा हुआ, इसका निकला हुआ। अब ये वापस गटर में ही जाना है और ये वापस वो भी ओवरफ्लो होने लगा और ये भी। और ये जो आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं ये स्कूल है यहीं पर ही, और इसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन अब स्विमिंग करने जाते हैं बच्चे। मतलब टायर पूरा डूब जाता है, इतना पानी है। तो गाड़ी आगे तक जा ही नहीं सकती, या तो नाव से जाएं, और नाव है नहीं हमारे पास। यहाँ से कैसे जाएगा आदमी? जा ही नहीं पा रहा है, कहीं तो घर से नहीं निकल पाएगा। ऐसे में तो आदमी कहाँ से जाएगा? और लेडीज का मसला कितना मुश्किल है कि लेडीज है, कोई जा रही है, गिरने का भी डर है उसका, क्योंकि कंकड़ पत्थर सब है रास्ते में। अभी जाना था हॉस्पिटल भी पट्टी के लिए, लेकिन नहीं जा पा। रास्ता यही है ना, मैंने तो बस स्टैंड यहीं है साथ में। छोटे बच्चे जो ट्यूशन जाने के आने के रास्ता इनके जो भर जाता है, परेशानी होती है जाने जाने का, इनका कपड़ा भी खराब हो जाता है। और छोटे जो बच्चा था वो तो कमर तक आ जाता है पानी। हम कंप्लेन करते हैं तो बीजेपी बोलती है कि काउंसलर हमारा नहीं है। काउंसलर के पास जाते हैं, वो कह देता है जल बोर्ड का काम है, जल बोर्ड कह देता है कि ये आम आदमी पार्टी का काम है। तो सारा का सारा मसला यहाँ पे हल नहीं होता। सारी गलियां ऐसी हो रही है कि जो पानी जो है ना अंदर साइटों में एंटर हो रहा है, सब बाद में प्रॉब्लम होगी। बस ये हो जाए तो अच्छी बात है मैम। इस कॉलोनी में तकरीबन 40 से 50 हजार की आबादी रहती है और इन लोगों का कहना है कि पिछले 40 सालों से यहाँ हालात कभी सुधरे ही नहीं है। सरकार इनकी तरफ कभी किसी भी प्रकार से कोई ध्यान देती ही नहीं है। करंट की वजह से, बारिश की वजह से, भरे हुए पानी की वजह से कोई इंसान की जान ना चली जाए, तो सरकार को फौरन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको दिल्ली।